हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बेटा ये हमारा तीसरा वीडियो है जिसके अंदर हमने पीछे पढ़ा हुआ है एड्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, एड्जॉर्प्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उनका एप्लीकेशन क्या है एड्जॉर्प्शन का हमारे डेली लाइफ में। अब ये जो हमारा थर्ड वीडियो है उसी को आगे हम इसमें अब कंटिन्यू करेंगे थर्ड वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो हमारे सब्सटेंसेस हैं उनको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशंस क्या है, सस्पेंशन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, ये ऑलरेडी हम 9th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम है उनको हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। जिसमें पार्टिकल का साइज 100 नैनोमीटर तक है, उससे ज्यादा है सॉरी, उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। और 1 नैनोमीटर से अगर 100 नैनोमीटर के बीच में अगर पार्टिकल का साइज है दैट इज कॉल्ड कोलाइड। ठीक है। अब जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होते हैं, जो सस्पेंशन है वो हेट्रोजीनियस होता है, और कोलाइडल दिखते होमोजीनियस है बट एक्चुअल में वो हेट्रोजीनियस होते हैं। इनके अब एग्जाम्पल, पहले तो हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। पानी में आपने नमक मिलाया वो पूरी तरह से उसमें घुल जाता है, पानी में आपने चीनी मिलाई वो पूरी तरह से घुल जाती है, वो एक ट्रू सॉल्यूशन है। अगर मान लो आपने पानी में कंकड़ मिलाया तो कंकड़ जो है नीचे सेटल हो जाते हैं, छोटे छोटे जो आपने कंकड़ मिलाए, तो वो एक सस्पेंशन है। और मान लो हमारा मिल्क है, वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है, जैसे अगर आपने पानी में नमक मिला दिया या शुगर मिला दी और वो अनसैचुरेटेड था तो वो सेटल नहीं होगा। इसमें क्या करते हैं, वो सेटल हो जाते हैं। जैसे कि आपका, मैंने आपको बताया कि कंकड़ है वो नीचे क्या होंगे, सेटल हो जाएंगे। ये भी सेटल नहीं होते, इनका डिफ्यूजन क्विकली होता है, यानी बहुत जल्दी पूरी जगह में फैल जाते हैं। सस्पेंशन में उनका डिफ्यूजन नहीं होता और इसमें डिफ्यूजन स्लोली होता है। इसमें पार्टिकल्स हमें इनविजिबल हो जाते हैं, यानी पानी में आपने नमक मिला दिया तो नमक के पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे, शुगर मिला दी, शुगर के पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देंगे। इनके अंदर जो पार्टिकल है वो नेक्ड आई से ही दिख जाते हैं। जैसे अगर आपने कंकड़ डाले हैं तो कंकड़ का जो पार्टिकल का साइज है या स्मॉल स्टोन्स का, पीबल्स का साइज छोटा होता है तो वो फिर भी हमें नेक्ड आई से दिख जाते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो वैसे हमें अलग नहीं दिखते, पर उनके अंदर से जब हम लाइट स्कैटर करते हैं तो वो उसको स्कैटर कर देते हैं, यानी फैला देते हैं। लाइट अगर हम उसमें से डालेंगे उसको वो फैला देंगे तो वो हमें फिर दिख जाते हैं बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। इनको फिल्टर करना मुश्किल है, ये फिल्टर इजीली नहीं होते। ये जो है फिल्टर आराम से हो जाते हैं क्योंकि ये छलनी में ऊपर ही रह जाएंगे। ये जो है जो हमारा फिल्टर पेपर है उससे तो नहीं होता, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है, जो जिसके अंदर पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है, तो वहां पे उसके ऊपर ये कोलाइडल सॉल्यूशन अलग हो सकते हैं। ये क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। सस्पेंशन आपको ओपीक्यू दिखेगा, यानी उसके आर पार आपको नहीं दिखेगा। ये ट्रांसलूसेंट होंगे, कुछ थोड़ा बहुत उनके आर पार आपको दिख सकता है। तो ये चीजें जो है हमने ऑलरेडी सब्सटेंसेस की 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। अब हमने ये चीज वापस से क्यों पढ़ी है, क्योंकि अब इसके अंदर हमें जो है कोलाइडल सॉल्यूशन, उस कोलाइड्स के ऊपर हमें आगे पढ़ना है। ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है, जो कोलाइड्स क्या है, ट्रू सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है। अब आते हैं कॉलाइड्स। कॉलाइड्स हमने जैसे पीछे पढ़ा, जिनका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में है, वो क्या है, हमारे कॉलाइड्स होते हैं। अब कॉलाइड्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं, एक तो उनकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से कि उसके अंदर डिस्पर्स फेज कौन सी है, डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है। देखो डिस्पर्स फेज क्या है, जो कम अमाउंट में है, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, जो लार्ज अमाउंट में है। दूसरा एक हम उनका क्लासिफिकेशन करेंगे कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, यानी जो दो चीजें हैं उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है या वीक इंटरेक्शन है। और तीसरा टाइप ऑफ पार्टिकल इन द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज में किस तरह के टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। और भी क्लासिफिकेशन है तो वो हम धीरे धीरे उनको एक एक करके पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है उनकी स्टेट क्या है।
अब जैसे यहाँ पे हमने डिस्पर्स फेज सॉलिड ले लिया, ठीक है, और मीडियम ले लिया, सॉलिड को सॉलिड में डाला, या सॉलिड को लिक्विड में डाला, या सॉलिड को गैस में डाला। ये डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है? जो लार्ज अमाउंट में है। जैसे मान लो हमारे पास में एयर है, ठीक है, या जो हमारा बादल है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स में मेन चीज क्या है? गैस है, और उसके अंदर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं। तो वहां पे गैस आपका जो है वो डिस्पर्जन मीडियम हो गया, और लिक्विड जो है उसके अंदर वो आपकी डिस्पर्स फेज हो गई। जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट करते हैं हम, तो सॉल्यूट क्या है? जो कम अमाउंट में है। सॉल्वेंट क्या है? जो ज्यादा अमाउंट में है। तो यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम आपका सॉल्वेंट है जो ज्यादा अमाउंट में है। तो एक आपका हो सकता है सॉलिड इन सॉलिड, यानी डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड हो। तो इसको हम कहते हैं सॉलिड सोल, ठीक है। जो हमारे जितने भी नग होते हैं या प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, जैसे पुखराज है या और जो हमारे रत्न है, वो सारे सॉलिड इन सॉलिड के अंदर आते हैं, क्योंकि वो दोनों ही सॉलिड है। डिस्पर्स फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड। दूसरा आता है हमारा जिसके अंदर लिक्विड डिस्पर्जन मीडियम हो और उसके अंदर हमने क्या मिला दिया? सॉलिड मिला दिया, तो वो कहलाते हैं सोल। इसी तरह से कुछ हो सकते हैं सॉलिड इन गैस, कि गैस हमारी ज्यादा अमाउंट में है और उसके अंदर कुछ हमारे सॉलिड के सब्सटेंस है, तो वो कहलाता है एरोसोल। जैसे आपकी धूल भरी आंधी चलती है तो वो क्या है? एरोसोल, ठीक है। या आपका जो कोई भी लकड़ी वगैरह हम जलाते हैं तो उस लकड़ी के अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, तो वैसे तो वो गैस है और उसमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है? एरोसोल। इसी तरह से आपका लिक्विड इन सॉलिड, वो पूरा सॉलिड है लेकिन उसमें कुछ लिक्विड की अमाउंट है। तो हमारे जो जेल है जो हम यूज करते हैं, जैसे जो हमारे वैक्स वगैरह है जो मुंह पे लगाने वगैरह के लिए यूज करते हैं, तो वो हमारे क्या है? जेल है, और उनके अंदर डिस्पर्स फेज होता है लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम जो है वो होता है सॉलिड। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड जो है उसको हम कहते हैं इमल्शन। तो इमल्शन जो है उसके अंदर आपका जैसे मिल्क है, मिल्क में क्या है? लिक्विड इन लिक्विड है, तो वो भी आपका एक जो है एग्जाम्पल है उसका, जिसके अंदर हमने लिक्विड इन लिक्विड जो है वो यूज किया है। तो ये चीजें जो है वो उसके आपके इमल्शन के एग्जाम्पल आते हैं। आपका सोप है, डिटर्जेंट है, ये सारे आपके इमल्शन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट जो है लिक्विड इन गैस, यानी गैस जो है वो आपकी ज्यादा अमाउंट है और उसके अंदर लिक्विड है, तो इसके अंदर आपका क्लाउड आ जाता है, इनको भी हम एरोसोल कहते हैं। नेक्स्ट जो है सॉलिड में गैस, ठीक है, सॉलिड है और उसके अंदर गैस है, तो ये हमारा कहलाता है सॉलिड सोल, ठीक है। तो ये हमारे जो है कोलाइड्स हैं जिनको हमने क्लासिफाई किया है किस बेस पे, कि उनके अंदर डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है और डिस्पर्स फेज कौन सा है। तो ये आपसे जो है क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि इसमें बताओ कि जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है वो कौन सा है और डिस्पर्स फेज है वो कौन सी है, ठीक है। आपका क्लाउड है तो उसमें डिस्पर्जन मीडियम बताओ, इसमें डिस्पर्स फेज बताओ। तो ये चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए कि आपका कौन सा किस चीज का आपको एग्जाम्पल जो है वो दिया हुआ है कोलाइड्स के अंदर, ठीक है। तो ये तो हमारे हमने क्लासिफिकेशन करा है कि हमारा डिस्पर्स फेज कौन सा है और डिस्पर्जन मीडियम कौन सा है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कि उनके बीच में बॉन्डिंग कैसी है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में। तो एक होता है लायोफिलिक और एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक मतलब होता है लिक्विड लविंग, ठीक है, यानी जिनके बीच में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, जिनके अंदर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, जैसे हमारे गम्स है, गोंद जो होता है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा स्टार्च है वो भी एक लायोफिलिक है, उनके अंदर भी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो जहां पे डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के अंदर बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है वो लायोफिलिक होते हैं। अब क्योंकि स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो इनको हम रिवर्सिबल सॉल्व भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इनको डिटैच करोगे तो उसके बाद ये वापस से बाइंड कर जाते हैं, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, तो वो हमारे लायोफिलिक सॉल्व। दूसरा लायोफोबिक है, मतलब लिक्विड हिटिंग, ठीक है। तो जिनके अंदर जो हमारे मेटल और उनके जो सल्फाइड्स हैं वो हमारे लायोफोबिक के अंदर आते हैं, जैसे हमारा PbS है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनको अगर हम थोड़ा बहुत भी शेक कर दें
या उनको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डाल दें तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं होते। तो ये क्या है, इरिवर्सिबल सोल है, क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। और इनके अंदर डिफरेंसेस क्या है, लायोफिलिक जैसे हमने पढ़ा बहुत ज्यादा एफिनिटी है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में, लायोफोबिक में बहुत कम है। ये लायोफिलिक बहुत ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ये कम स्टेबल होते हैं क्योंकि बॉन्डिंग वीक है। ये इजिली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, थोड़ा सा वार्म करके भी हम आराम से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग वीक है तो उनको जोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इनकी प्रिपरेशन डिफिकल्ट है। ये रिवर्सिबल है क्योंकि अगर आप उनको डिटैच भी कर दोगे तो बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है वापस से जुड़ जाएंगे। ये इरिवर्सिबल है, इनको एक बार आपने ब्रेक कर दिया तो बाया केमिकल मेथड ही आप उनको वापस से जोड़ सकते हो। ये हैवीली सॉल्वेटेड होते हैं, यानी इनके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा क्योंकि ये लिक्विड लविंग है, ठीक है। ये पुअरली सॉल्वेटेड होंगे क्योंकि ये हीटिंग है, लिक्विड हीटिंग है, तो इनके अंदर वाटर का कंटेंट या लिक्विड का कंटेंट कम होता है, इनका सॉल्वेशन कम होता है। इनके अंदर अगर इलेक्ट्रोलाइट डाल दें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाल दें तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी वो जो पार्टिकल जिनसे मिलकर बना है वो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में वो अपोजिट साइड की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर सरफेस टेंशन जो होता है वो लोअर होता है, इनके अंदर सरफेस टेंशन ज्यादा होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। इनके अंदर विस्कोसिटी जो होती है वो ज्यादा होगी, इनके अंदर विस्कोसिटी जो है वो कम होगी। लायोफिलिक के अंदर हमारा स्टार्च है, जिलेटिन है, प्रोटीन है, ये सारे हमारे जो है लायोफिलिक के एग्जाम्पल है। गोल्ड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, ये सारे हमारे लायोफोबिक सोल्स हैं। तो ये दोनों जो है एग्जाम्पल्स विद आपने डिफरेंस याद करना है लायोफिलिक का और लायोफोबिक का, कोई ज्यादा नहीं है, मतलब इनके अंदर ही दिया हुआ है कि लायोफिलिक यानी वाटर लविंग और लायोफोबिक यानी वाटर हीटिंग। लविंग है तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और अगर हीटिंग है तो बॉन्डिंग वीक होगी। ना दूसरा एक और जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं उनका जो बेसिकली जो एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो किस तरह से अटैच है, कितने अटैच है, उसके हिसाब से हमने उनका क्लासिफिकेशन किया है मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूलर एंड एसोसिएटिव कोलाइड्स। अब ये क्या है मल्टी मॉलिक्यूलर? मल्टी में मतलब ही नाम दिख रहा है, मल्टी मतलब बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ एटम जो है या स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो एग्रीगेट करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, उसको हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड। जैसे गोल्ड का सोल है तो उसमें बहुत सारे एटम होते हैं जिनके अलग अलग साइजेस हैं। ऐसे ही आपका सल्फर का सोल है, उसमें सल्फर के एटम जो है वो 1000 ऑफ एटम जो है प्रेजेंट हो सकते हैं। तो स्मॉल एटम्स क्या कर रहे हैं, मिलके एक बड़ा कोलाइड बना रहे हैं, उसको हम कहते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। नाम में ही है मल्टी माने बहुत सारे, मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होके एक बड़ा कोलाइड बना रहे हैं, उसको हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड कहेंगे। एग्जाम्पल आपका सल्फर का सोल है, गोल्ड का सोल है, ये दोनों जो है आपके मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं। दूसरा है मैक्रो मॉलिक्यूलर, यानी पहले से ही बड़े हैं, मैक्रो का मतलब बड़ा, पहले से ही बड़े हैं और उन्होंने क्या करा आपस में इकट्ठे होके और बड़ा मॉलिक्यूल बना लिया, तो वो हमारे कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। इसके अंदर आपका स्टार्च है, प्रोटीन है, एंजाइम्स है, पॉलीथीन है, नायलॉन है, पॉलीस्टाइरिलीन है, रबड़ है, ये सारे क्या है, दीज आर मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर में स्मॉल एटम्स कंबाइन करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में और कंबाइन बना के और जुड़ के एक और स्टेबल कंपाउंड बना रहे हैं जो मैक्रो मॉलिक्यूलर है, जिसमें हमारे जितने भी पॉलीमर हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हैं। तो इनके एग्जांपल्स आपने साथ साथ में याद करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है वो है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या है कि जो लो कंसंट्रेशन पे तो एक ट्रू सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करते हैं, लेकिन अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो वो कोलाइड बन जाते हैं, उनको हम कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड। ठीक है, कि जब वो स्मॉल अमाउंट में है तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह से बिहेव करते हैं, और जब उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए और जब वो कोलाइड की तरह से बिहेव करने लग जाए तो वो हमारे एसोसिएटेड कोलाइड कहलाते हैं।
अब जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं उनको हम मिसेल कहते हैं, जो आपने 10th में भी पढ़ा है सोप के अंदर, ठीक है। अब जिस टेम्परेचर पे मिसेल की फॉर्मेशन टेक प्लेस होती है उसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए जिस पे जाके ये मिसेल बने या ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड में कन्वर्ट हो उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC। ये शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय CMC, तो ये क्या है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या है, जिस टेम्परेचर पे ट्रू सॉल्यूशन कोलाइड की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर दे उसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और मिसेल हमने पढ़ा हुआ है सोप के अंदर कि स्फेरिकल एग्रीगेट ऑफ सोप, डर्ट के चारों तरफ जब सोप एक स्फेरिकल एग्रीगेट बना लेता है उसको हम मिसेल कहते हैं। और इसके अंदर दो टर्म आपको याद रखने हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे मिसेल की फॉर्मेशन पॉसिबल हो, बन जाए, उसको हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। और जो मिनिमम कंसंट्रेशन हमें चाहिए जिससे कि मिसेल की फॉर्मेशन हो जाए या ट्रू सॉल्यूशन से वो कोलाइड में कन्वर्ट हो जाए उसको हम कहते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये तीनों हमने पढ़ लिए, सबसे पहला मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर और तीसरा एसोसिएटेड कोलाइड्स। और किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हमने जो एक क्लासिफिकेशन किया है दैट इज ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब इनका एक और बार डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर के अंदर स्मॉल एटम्स जो होते हैं वो एग्रीगेट करते हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, ये लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ आयन कंसंट्रेटेड होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। मल्टी मॉलिक्यूलर लायोफिलिक होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूलर लायोफोबिक होते हैं। एसोसिएटेड कोलाइड दोनों ही हो सकते हैं, लायोफिलिक भी लायोफोबिक भी। मल्टी मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर मास इतना ज्यादा नहीं होता, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूलर का बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर मास होता है। एसोसिएटेड कोलाइड का भी मास बहुत ज्यादा होता है। मल्टी मॉलिक्यूलर में वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, इनके अंदर थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स है क्योंकि इनके अंदर ज्यादा लंबी चेन बनी है, तो साइज ज्यादा बड़ा है, तो साइज ज्यादा बड़ा होने से ये जो इनके अंदर बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनके अंदर जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो वहां पे उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। नाउ बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, किस तरह से दिखते हैं, एक होते हैं सोल, सॉलिड इन लिक्विड जैसे हमने अभी पढ़ा था, एक होते हैं हाइड्रोसोल और एक होते हैं एल्कोसोल या बेंजोसोल, ठीक है। हाइड्रोसोल का मतलब जिसमें डिस्पर्जन मीडियम क्या है, वाटर, और एल्कोसोल या बेंजोसोल क्या है, जिसमें डिस्पर्जन मीडियम है एल्कोहल। इसी तरह से जेल, जेल हमने पढ़ा था लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। ज्यादा कंपोनेंट क्या है, सॉलिड का है, तो हमारी जेली है, बटर है, चीज है, कर्ड है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है जेल के। तो ये भी आपने उनके विद एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं, सोल, एल्कोसोल, बेंजोसोल, ठीक है। एल्कोसोल का मतलब एल्कोहल आपका डिस्पर्जन मीडियम है और बेंजोसोल का मतलब बेंजीन आपका डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों अलग अलग हैं, इनको एक ही मत समझ लेना। एल्कोसोल में एल्कोहल और बेंजोसोल में बेंजीन डिस्पर्जन मीडियम है, और हाइड्रोसोल में वाटर, और एक्वासोल के अंदर कोई भी लिक्विड कंपोनेंट हो सकता है। इसी तरह से जेल लिक्विड है सॉलिड में, सॉलिड आपका डिस्पर्जन मीडियम है, और इसके अंदर जो है जेली, बटर, चीज और कर्ड, ये हमारे एग्जाम्पल। अब एक और जो हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वो हम उनके ऊपर चार्ज कैसा है उसके ऊपर, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं या नेगेटिवली चार्ज कोलाइड्स हैं। जो आपका कोलाइड है, ज्यादातर जो हमारे मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हैं या मिथाइल ब्लू का सॉल है, एल्युमिनियम का और आयरन का, ये जो है पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स होते हैं, क्योंकि आयरन के जो पार्टिकल्स हैं या एल्युमिनियम के जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर की साइड में है, ठीक है। कुछ होते हैं जो हमारे नेगेटिव कोलाइड्स होते हैं, जैसे सिल्वर का सोल है, कॉपर का सोल है, तो वहां पे नेगेटिव चार्ज जो है वो बाहर की साइड में होता है या ज्यादा अमाउंट में होता है, तो इसीलिए हम उनको नेगेटिव कोलाइड्स कहते हैं। अब इसके अंदर और भी कुछ एग्जांपल्स, जैसे पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड्स कौन कौन से होंगे या सोल कौन से होंगे, तो हाइड्रेटेड मेटल के ऑक्साइड्स, बेसिक डाइज जैसे मेथाइलिन ब्लू, हमारा हीमोग्लोबिन, ब्लड भी एक हमारा पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है, ठीक है, इसको बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ऑक्साइड जैसे
TiO2 है, इसका जो सोल है ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज में मेटल्स, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड के सोल हैं, मेटल के सल्फाइड्स हैं, एसिड डाइज हैं, या सोल है स्टार्च के, गम के, जिलेटिन के, क्ले के या चारकोल के। तो ये सारे जो है नेगेटिवली सोल हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्स हैं। और सोल क्या है? सॉलिड इन लिक्विड, उसको हम कहते हैं सोल। तो वो आपने इन सब को आपने बेटा कॉपी में जरूर नोट डाउन करना है, जिससे कि आप जब आप इनको रिवाइज करो वीडियो को खत्म होने के बाद, तो वो आपको इजी लगे, समझ में भी आएगा। एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो, क्योंकि वीडियो आप बार बार नहीं देखोगे, लेकिन नोटबुक से आपको वो बार बार क्लियर होता जाएगा। तो ये हमने आज जो पढ़ा है, कॉलाइड्स क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलाइड, उनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा है। तो इनको कॉपी में भी नोट डाउन करना और इनको ढंग से समझना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो फिर आप मुझसे चाहे व्हाट्सएप के द्वारा चाहे फोन के द्वारा आप पूछ सकते हैं। तो अपनी कंटिन्यू करते रहें पढ़ाई को, और जो भी आपको डाउट हो वो साथ साथ पूछते रहें। घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू।